हेलो। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम लोग राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे देख रहे थे, जिसमें हमने एक इंट्रो क्लास लगा ली और कल एक क्लास लगाई थी। कल की क्लास में एक दिक्कत हो गई थी कि चलती चलती क्लास में ऑडियो ऑफ हो गई, बीच में म्यूट हो गई, पता नहीं कैसे कोई टेक्निकल इशू आ गया था। तो जहाँ से ऑडियो म्यूट हुई है उससे आगे आज मैं करवाऊंगा। मैंने हालांकि करवा दिया था टॉपिक कल, लेकिन वो आवाज़ नहीं आ रही, तो इस वजह से मैं ये टॉपिक आपको फिर से करवाऊंगा। इससे पहले हम लोग थोड़ी सी समरी देख लेंगे कि हमने कल क्या कुछ पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी क्वालिटी जो क्लासेज है वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों को, और नोट्स आपको बनाने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। इस चीज में किसी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। लाइक शेयर में भले ही आप ढिलाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें मुझे, लेकिन इस चीज में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। आपको नोट्स बनाने हैं। कल मैंने आपको तरीका बताया था कि आप कैसे नोट्स बनाओगे, वो मैं फिर से बता दूंगा आज, क्योंकि कल की जो वीडियो थी उसमें बीच में आवाज चली गई थी। तो कल हमने देखा था स्टेट का जीडीपी, स्टेट जीडीपी या जीएसडीपी, जिसको बोलते हैं जीएसडीपी। इसमें एस हटा दो तो ये हो गया जीडीपी। ठीक है, ये हमने जीडीपी देखा। जीडीपी क्या होता है बेसिकली, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य ही क्या होता है, जीडीपी होता है। ये आप इसकी परिभाषा है, ये याद रख लेना। सेंटर से हो गया तो वो हो गया जीडीपी, और स्टेट से रिलेटेड जो हो गया वो हो गया जीएसडीपी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। मैंने बताया दो आधारों पर निकालते हैं, एक तो स्थिर मूल्य पर, दूसरा प्रचलित मूल्य पर। स्थिर मूल्य का जो आधार वर्ष है वो लिया गया 11-12, और प्रचलित मूल्य जो चल रहा है उससे कंपेयर करके निकालते हैं। स्थिर मूल्य पर कितना, 8,45,115 करोड़ रुपए। ठीक है, और प्रचलित मूल्य पर 15,28,385 करोड़ रुपए, या फिर आपको इसको ऐसे याद रखना है 8,45 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है 15,28 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, ऐसे आपको याद रखने। इसमें प्रतिशत वृद्धि स्थिर मूल्य पर 8.03% की मैंने बताई थी, और प्रचलित मूल्य पर 12.56% की। ये सारे आंकड़े इकोनॉमिक सर्वे के। आपको ऐसे कैसे याद रखनी है, ये चीजें आपको याद नहीं रखनी है कि पिछले वर्ष कितना था, वो पिछले वर्ष का चला गया। उसके बाद मैंने बताया था कि क्षेत्रवार जो योगदान है हमारा वो कितना है, कृषि क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का और सेवा क्षेत्र का। ये मैंने करवाया था, लेकिन इसमें वो वॉइस जो है वो उसमें कुछ दिक्कत हो गई थी। तो सकल राज्य मूल्य वर्धन, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, ये भी दो आधारों पर ज्ञात होगा। एक तो स्थिर मूल्य पर और दूसरा प्रचलित मूल्य पर। ठीक है, यानी कि मुख्यतः तीन क्षेत्र माने गए हैं अर्थव्यवस्था में। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। वैसे तो आगे भी है चतुर्थ क्षेत्र, पंचम क्षेत्र, लेकिन मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था में तीन क्षेत्र माने गए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इन्हीं तीन क्षेत्रों में सब अर्थव्यवस्था हमारी गिरी रहती है। प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्रकृति से जो हमें प्राप्त होता है वो आता है प्राथमिक क्षेत्र में। जैसे कृषि हो गया तो आ गया प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, उद्योग हो गए, यानी प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर जो डिपेंड रहेगा वो आएगा द्वितीय क्षेत्र में। तो तीसरे क्षेत्र में आएगा सेवा। जैसे कि आप नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, एग्जाम देने के बाद कोई आरएस लग गया, कोई पटवारी लग गया, कोई एसआई लग गया, कोई कुछ लग गया, तो वो होगी सेवा। ठीक है, तो मुख्यतः तीन क्षेत्र होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र का योगदान हमारी अर्थव्यवस्था में, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का है, इसी को सकल राज्य मूल्य वर्धन कहते हैं। ये भी दो आधारों पर ज्ञात होता है, स्थिर मूल्य पर और प्रचलित मूल्य पर। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है हमारी अर्थव्यवस्था में, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में,
26.21% का, उद्योग का 29.84% का और सेवा क्षेत्र का 43.95% का। ठीक है, ये टोटल होगा 100%। यानी अर्थव्यवस्था में कोई चीज 100% है तो उसमें 26% का योगदान कृषि का, 29% का उद्योग का और सेवा क्षेत्र का 43%। आपको ये डाटा मस्ट कंपलसरी याद रखने हैं। ये डाटा आपको याद रखने ही होंगे। 26%, 26.21%, 29.84% और 43.95%। ये तो हो गया स्थिर मूल्य पर। अब होगा सकल राज्य मूल्यवर्धन प्रचलित मूल्यों पर। वैसे ही कृषि, उद्योग और सेवा, तो प्रचलित पे कितना होगा? 26.72%, उद्योग में 28.21% और सेवा में 45.7%। यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में देखें तो स्थिर मूल्य के आधार पर देखें तो कृषि का योगदान लगभग उतना ही है। ठीक है, लगभग उतना ही है, थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा है। उद्योग क्षेत्र का जो योगदान है वो कम हुआ है, 29 से 28, और जो सेवा क्षेत्र है वो भी बढ़ा है। ठीक है, तो ये ऐसे याद रखना, आपको ये डाटा याद रखनी है। प्रतिशत 26, 29, 43, 26, 28, 45, कैसे भी प्रचलित मूल्य और स्थिर मूल्य पर। अब आगे आता है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। शुद्ध यानी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएसडीपी। एनएसडीपी जैसे डीपी जीडीपी होता है, जीएसडीपी होता है, वैसे ही एनडीपी या एनएसडीपी होता है। यानी कि जीडीपी तो हो गया हमारे राज्य की अंतिम वस्तु और सेवाएं, उसमें से जितने भी बाहर पैसा गया है, ठीक है, उनको घटा देंगे तो शुद्ध आय, हमारे राजस्थान की शुद्ध आय कितनी है, वो हमेशा ही कम होगी जीडीपी से। स्थिर मूल्य पर 2011-12 के मूल्यों के आधार पर और प्रचलित मूल्यों के आधार पर, ये याद रखना आपको कि हमेशा ये दो आधार हर चीज में, हर क्षेत्र में रहेंगे। पहला रहेगा स्थिर मूल्य के आधार पर और जो दूसरा है वो रहेगा प्रचलित मूल्य के आधार पर। ठीक है, क्या आप लोगों को मेरी आवाज सही से आ रही है? हेलो, क्या आप लोगों को मेरी आवाज सही आ रही है? अगर आ रही है तो ओके कमेंट करना मुझे, अगर नहीं आ रही तो आप लोग मुझे बता देना कि आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। क्या अब आपको मेरी आवाज सही आ रही है? तो यहाँ तक सबको, आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने क्या कुछ पढ़ा है। तो अब आगे देखते हैं। शुद्ध शुद्ध ये बता दिया कि जैसे एक स्टेट में, ये सब कुछ परिभाषा है आगे इकोनॉमिक सर्वे में सब कुछ दे रखा है, सब कुछ पढ़े। हम बस एक मोटा मोटा देख रहे हैं कि आपको जिससे याद रह जाए, आपको याद इतना ही रखना है, यहाँ पे आंकड़े याद रखने हैं आपको केवल। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि जो नेट उत्पादन होती है वो होती है किसी स्टेट में जब बाहर अर्थव्यवस्था से पैसा चला जाता है, जो पैसा देने वाला होता है वो पैसा चला जाता है, उसके बाद कितनी शुद्ध आय बचती है वो होता है उसका नेट जीडीपी या नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। नेट शुद्ध से ही आपको पता चल रहा है कि जो भी जितना टोटल था उसमें से निकाल दिया तो बाकी बचा वो क्या हो गया? शुद्ध। तो ये हमेशा ही उससे कम रहेगा, इससे जो जीएसडीपी होता है उससे। तो ये कितना है? 7,40,581, 7.40 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, नेट हमारा इतना है और प्रचलित मूल्य पर 13.69 लाख करोड़ रुपए या फिर 13,69,477 करोड़ रुपए। आप ये दोनों डाटा जो है वो याद रखें, कैसे भी रखना। ठीक है, अब इसको नोट्स कैसे बनाने हैं मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, आज मैं फिर से बता देता हूं। आपको यहां पर लिखना है सकल राज्य घरेलू
उत्पाद, जीएसडीपी, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे करना है। फिर यहां पर स्थिर मूल्य 2011-12। ठीक है, उसके बाद प्रचलित मूल्य ये आ गया। जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर कितना है यहाँ पर लिख देना, प्रचलित मूल्य पर कितना है यहाँ पर लिख देना। इसके बाद यहाँ पर लिखना है प्रतिशत वृद्धि। जीएसडीपी में प्रतिशत वृद्धि यहाँ पर कितनी हुई है, यहाँ पर कितनी हुई वो लिख देना। फिर लिखना है जीएसवीए यानी सकल राज्य मूल्य वर्धन प्रत्येक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, वो लिख देना है। यहाँ पर कितना कितना था कृषि, उद्योग और सेवा। उसके नीचे लिखना है शुद्ध राज्य, शुद्ध राज्य सकल, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक है, एनएसडीपी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो स्थिर मूल्य पर कितना और प्रचलित मूल्य पर कितना है। आप ऐसे नोट्स बना लोगे। मुश्किल से ये जितना भी डाटा है ये एक पेज में आएगा, और इस डाटा से प्रत्येक एग्जाम में, राजस्थान में जो भी एग्जाम होगा उससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, अगर आपके एक पेज से 2 क्वेश्चन अगर निकल रहे हैं किसी एग्जाम में, तो इसमें क्या बुराई है, आप लोग मुझे ये बताओ, आप लोग याद क्यों नहीं करोगे। ठीक है, कि नोट्स क्यों नहीं बनाओगे। और इसमें डबल नोट्स बनाना, आप एक पेज ऐसे बनाना कि आप अपनी आंखों के सामने रखो उसको 24 घंटे। ठीक है, इस तरह से भी आप एक पेज बनाना। ठीक है, आते जाते कहीं पे घूमते फिरते हो आप उसको देख सको कि हाँ मुझे ये डाटा याद हो रहा है। तो चलो ये तो हो गया, नेट तक आ गए हम लोग। अब है प्रति व्यक्ति आय, यानी प्रत्येक व्यक्ति की आय कितनी है राजस्थान के, प्रत्येक व्यक्ति की आय कितनी है। तो स्थिर मूल्य पर हम लोग ज्ञात करेंगे और प्रचलित मूल्य पर ज्ञात करेंगे। आधार आपको पता ही है, 2 आधारों पर ज्ञात करनी होती है। तो स्थिर मूल्य पर है 90,831 रुपए। ठीक है, और प्रचलित मूल्य पर है 16,79,064 रुपए। 1,67,964 रुपए प्रति व्यक्ति। तो आप लोग इसको प्रति व्यक्ति आय को भी याद रखना। पर स्थिर मूल्य पर कितनी है 90,831 रुपए, प्रचलित मूल्य पर 1,67,964 रुपए। ठीक है, ये हो गए हमारे टोटल 6 पॉइंट। 6 पॉइंट आपको याद रखने होंगे, 6 पॉइंट के आपके डाटा याद रहने चाहिए। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि हमने क्या कुछ पढ़ लिया। सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य पर कितना है 8,45,115 और 15,28,385 करोड़ रुपए। उसके बाद प्रतिशत वृद्धि 8.03% की और 12.56% की वृद्धि हुई है। प्रत्येक क्षेत्र का योगदान कितना है 2011-12 के आधार पर, स्थिर मूल्य के आधार पर 26.21%, 29.84%, 43.95% और प्रचलित मूल्य के आधार पर 26.72%, 28.21% और 45.7%। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है 7,40,581 करोड़ रुपए और प्रचलित मूल्य 13,69,477 करोड़ रुपए। प्रति व्यक्ति आय कितनी है 90,831 रुपए स्थिर मूल्य पर और 1,67,964 प्रचलित मूल्य पर। ठीक है, इतना डाटा आपको याद रहेगा, नोट्स बना लेना प्रॉपर। और ये जो ऊपर हमने डाटा पढ़ा है ये ग्राफ के रूप में दे रखा है, इसको हम आगे देखेंगे। पहले कुछ और डाटा देख लेते हैं। ठीक है, ये नहीं पढ़ना क्लोज। ये देखो कुल खाद्यान्न उत्पादन
तो कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है? 245.01 लाख मीट्रिक टन। ये आपको याद रखना है कि 2023-24 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है? 245.01 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, पिछले वर्ष कितना हुआ था? 252.80 लाख मीट्रिक टन। इस बार क्या हुआ है? इसमें पिछले वर्ष की तुलना में इस बार खाद्यान्न क्या हुआ है? उत्पादन, खाद्यान्न का उत्पादन कम हुआ है। ठीक है, याद रहेगा डाटा। कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी औद्योगिक उत्पादन आधार वर्ष क्या लिया है? 2011-12 100 मानकर चलिए, यानी कि 2011-12 में कुल औद्योगिक उत्पादन 100 था, तो 2023-24 में ये 153.77 हो चुका है। इसको याद रखना इस तरह से। ठीक है, आधार वर्ष 2011-12। ठीक है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कितना है? 153.77। ये आप नोट्स में लिखना। उसके बाद है थोक मूल्य सूचकांक। आधार वर्ष कितना है? 1999 से 2000, इसको माना है 100 मानकर चला, आधार वर्ष को माना 100, तो अब कितना हो गया? 388.09। 1999 2000 में जब ये 100 था, तो 2023-24 में कितना हो गया? थोक मूल्य है 388.09। ये हो गया होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, WPI। एक होता है CPI। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। यह है थोक मूल्य सूचकांक, यानी थोक के आधार पर वस्तुओं का मूल्यांकन करना। ठीक है, थोक स्तर पर। होलसेल जो लेवल होता है उस पर मूल्यों का मूल्यांकन करना, कीमतों का मूल्यांकन करना। ठीक है, इसमें प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ है? यानी कि पिछली बार 988.45 था, इस बार 988.09, यानी कि इस बार थोक मूल्य सूचकांक है वो नेगेटिव में गया है, 0.09%। ठीक है, यानी कि इस बार थोक मूल्य सूचकांक में कुछ कमी हुई है, प्रतिशत में माइनस में गया है, ऋणात्मक, याद रखना। और 2023-24 में जो अधिष्ठापित ऊर्जा है, क्षमता या ऊर्जा, हमारी जो एनर्जी है वो कितनी है? 24,784 मेगावाट। 24,784 मेगावाट। ठीक है, तो कुल जो बैंक साख है हमारी, यानी बैंक में जो क्रेडिट है वो कितना है? 5,81,484 करोड़ रुपए। 5,81,484 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। ठीक है, क्रेडिट है ये हमारी वाणिज्यिक बैंक का। तो ये कुछ 13 पॉइंट है, 13 डाटा है, उनमें से आपको 8-9 याद रखने। 6 तो वो हो गए, 4 ये हो गए, 5, 6, 5, 11 डाटा आपको याद रखना है। तो आपके लोग कैसे याद रखोगे इन डाटा को? तो आप लोग कैसे याद रखोगे इन डाटा को? वो आप देख लो, कैसे भी रखो चाहे। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ इन डाटा को। जो उसके बाद हम देखेंगे एक ग्राफ। सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP हमारा कितना? 8,58.45 लाख करोड़ रुपए। स्थिर मूल्य पर, प्रचलित मूल्य पर, उसमें प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है? प्रत्येक क्षेत्र का योगदान कितना है? शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? और प्रति व्यक्ति आय कितनी है? ये आपको याद रहने चाहिए। कैसे इसके नोट्स बनाने हैं वो मैंने आपको बता दिया पीछे। उसके बाद ये 4-5 डाटा ये याद रखना है कि हमारा कुल कृषि उत्पादन कितना है। ये याद नहीं, कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है? 245.01 लाख मीट्रिक टन हमारा 2023-24 का कुल खाद्यान्न उत्पादन है। उसके बाद औद्योगिक उत्पादन जो है वो कितना? 153.77 है, आधार वर्ष इसका 2011-12 है। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक कितना है हमारा? 388.09,
आधार वर्ष इसका 1999 2000। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन करने के लिए 2011-12 एग्जाम में दे सकता है थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो कितना 2011-12, लेकिन ये क्या हो जाएगा, अगर आपने इसको सही मान लिया तो आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका आधार वर्ष कितना है 1999 2000। इसमें प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ है, नेगेटिव में गया इस बार 0.09% ऋणात्मक है। और हमारी जो कुल ऊर्जा है या विस्थापित क्षमता है, एनर्जी जो है, आम भाषा में इसको समझे तो लाइट एनर्जी कितनी है 24,784 मेगावाट। और वाणिज्यिक बैंक क्रेडिट जो है वो कितना है 5,81,484 करोड़ रुपए। ठीक है, ये जो इतने आपको पॉइंट है ये याद रखने हैं, उंगलियों पर याद होने चाहिए। अगर रात में कोई आपको नींदों में उठाकर पूछे कि हाँ भी बताओ कि हमारे देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है, तो आप बता दो कि सर इतना है। ठीक है, इस तरह की तैयारी, आपके आंकड़े याद होने चाहिए, इस तरह की तैयारी होनी चाहिए। अब थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ में ज्यादा कुछ नहीं, जो हमने अभी जो डाटा पढ़े हैं उन्हीं को ग्राफ रूप में दिया गया है। ये देखो, ये लिखा हुआ है सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर 2011-12 के आधार पर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं वृद्धि दर प्रचलित मूल्य के आधार पर, प्रचलित मूल्य और स्थिर मूल्य दोनों आधार पर दे रखे हैं। 2023-24 में हमने स्थिर मूल्य पर जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद वो कितना पड़ा था 8.45 लाख करोड़ रुपए, ये रहा 8,45,115, 8.45 लाख करोड़ रुपए। प्रतिशत वृद्धि कितनी थी 8.03%। बस जो आंकड़ा हमने ऊपर पढ़ा है वही हमें ग्राफ के रूप में दे रखा है ताकि आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि ग्राफ चित्र वगैरह देखते हैं, पोस्ट वगैरह देखते हैं, तो उससे डाटा जो है वो आसानी से दिमाग में क्लिक होता है। ये तो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है प्रतिशत, ये जो रेड रेड है ये तो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, और ये जो ग्रीन दे रखी है ग्रीन लाइन ये है इसमें प्रतिशत वृद्धि। ये देख लो 19-20 में इतना था प्रतिशत वृद्धि इतनी, उसके बाद 20-21 में ये कम हो गया, प्रतिशत वृद्धि ऋणात्मक में गई, उसके बाद बढ़ा तो इसका परसेंटेज बढ़ गया, उसके बाद कम हुआ तो उसके बाद हल्का सा बढ़ा, परसेंटेज कम बढ़ा, उसके बाद हल्का सा बढ़ा, परसेंटेज और कम बढ़ा। ठीक है, इसी तरह प्रचलित मूल्य पर भी 15,28,385 करोड़ रुपए, प्रतिशत वृद्धि 12.56 की हुई है। ये रही प्रतिशत वृद्धि की लाइन है, और ये जो है ये है सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्य के आधार पर। ठीक है, आप लोग इसको याद रखना, ग्राफ से भी आप समझ सकते हो, ग्राफ से समझो, अगर आप डायरेक्ट समझ सकते हो तो डायरेक्ट करवा दिया। अब यह हो गया सकल राज्य मूल्य वर्धन प्रचलित मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान। दो 2011-12 में जो हमारा कृषि क्षेत्र, ये है कृषि क्षेत्र, ये है उद्योग क्षेत्र, और ये है सेवा क्षेत्र। अब 2011-12 में कितना था 28.56, 32.69 और 38.75। ठीक है, प्रचलित मूल्य के आधार पर हमने देखा था कि कृषि क्षेत्र का योगदान 26.72% है, और उद्योग का 28.21% और सेवा का 45.07%। यानी कि अब हम 2011-12 से तुलना करके देखें तो कृषि क्षेत्र का योगदान कम हुआ है, सेवा क्षेत्र उद्योग क्षेत्र का योगदान कम हुआ है, लेकिन सेवा क्षेत्र का योगदान है काफी बड़ा है 2011-12 की तुलना में। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से हमें एक डाटा और मिल गया कि 2011-12 में कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का योगदान कितना था। अभी आगे प्रति व्यक्ति आय हमने पढ़ी थी 90,831 रुपए प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य के आधार पर, और प्रचलित मूल्य के 1,67,964 रुपए जो है वो है प्रचलित मूल्य के आधार पर। ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा बस वही आंकड़े हमें ग्राफ के रूप में दे रखे हैं। ठीक है, आप लोग इसको याद रखना। अब औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 153 पॉइंट 77 आधार वर्ष 2011-12। थोक मूल्य सूचकांक
1999 2000 और इस कितने 388.09 हो गए ग्राफ के आधार पर। ये मूल्य आप लोग याद रखना, कैसे भी याद रखना, भले ही पढ़ेंगे सारांश। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। इसके प्रॉपर नोट जरूर बनाना। कल हम सारांश को पढ़ेंगे और हमारा लगभग 40 से 50% तक का इकोनॉमिक सर्वे का जो कंप्लीट हो जाएगा पोर्शन। उसके बाद मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आऊंगा और दिखाऊंगा ये कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ हमारी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, जिसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।